सब सासू जी से विदा ले रहे हैं और आज तो ढेर सारी खरीदारी हो गई। अब बहुत इलाज भी करवा दिया लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ये वाला सूट तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के द्वारा गिफ्ट आया हुआ है, ग्राहक के नाम पे हम दोनों। हर कोई बोलता है ना कि लेडीज़ तैयार होने में टाइम लगाती है और साथ ही शॉपिंग करने में टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा तो जेंट्स लगाते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छे से तेज़ धूप खिल गई और इसी के साथ सुबह के टाइम पर हमारी सोसाइटी का माहौल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कल रात की पार्टी में सभी लोग थके हुए थे, आज काफ़ी लेट से उठना हुआ और उठने के बाद ये सब तैयार हो गए हैं। इनकी तैयारी होगी है घर जाने की। शालिनी यहीं रह ले, बाद में आएंगे सब, साथ में आना बाद में, ठीक है? ठीक है, फिर मज़ा भी आता है। हाँ बिल्कुल, आएंगे दोबारा जरूर। फिर हमारी भाभी कुछ महीनों तक रहेगी सीधे, फिर स्कूटी सीखेंगे ना इधर, है ना? पहाड़ों में थोड़ा टफ होता है ना स्कूटी सीखना, यहाँ ग्राउंड में जाएंगे कहीं। आलोक भेजना, ठीक है शालिनी को। आलोक तो वैसे आज सुबह से बोल ही रहा था शालिनी को यहीं रख दो बोला, लेकिन शालिनी ने बोला जहाँ मेरा पति वहाँ मैं। अच्छा फिर सरवारी जहाँ मेरा देवता वहाँ है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। प्रीति प्रदीप देवर जी कहाँ चले गए? वो दर्जी के पास कपड़े दे रखे थे ना सिलाने के लिए। हे दर्जी दीदा बोल तो। मेरे को नहीं आता यार। क्यों नहीं आता? अब मन नहीं कर रहा। आज थोड़ा इमोशनल हो रही प्रीति, मन नहीं कर रहा शहर से गांव जाने का। शहर से गांव जाने का मन किसी का नहीं करता, बस बोल कोई ही पाता है। सब मजबूरियाँ हैं। हाँ। आज तो गाड़ी में इंसानों से ज़्यादा सामान होने वाला है, बहुत सारे थैले पैक हो रखे हैं क्योंकि अलग अलग जगह से शॉपिंग की ना, तो ये सब सामान थैलों में ही रखा हुआ है। एक दो बड़ी बड़ी अटैची लेनी थी ना हमने, उसमें सामान पैक कर लेना था, फिर छत में बांधना था, एक्सयूवी की छत में। तो एक बार हम सामान ना अच्छी तरह से रख देंगे, कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। खैर छूटेगा तो कुछ दिनों के बाद मैं भी गाँव जाने वाली हूँ। कुछ सामान हमने गाड़ी में रख दिया और यहाँ पर ये जितनी भी बेडशीट और टॉवल वगैरह हैं ये कुछ आलोक के होम स्टे के हैं और कुछ हमारे होटल के। चलो तो हम जो हमारे होटल वाले हैं वो हम अपनी थार गाड़ी में रख देंगे, बाकी आलोक इस गाड़ी में लेकर चला जाएगा। तो यहीं रह ले, तेरा मन तभी खराब हो रहा है। मेरा बेटा आज ड्राइवर सीट पर बैठ गया, अभी सोकर उठा। बेटा आप लेकर जाओगे इन सबको? हाँ, पेपर कौन देगा? मैं? जुट्टू गंदी बात, सॉरी बोलो मामा को सॉरी बोलो। सब सासू जी से विदा ले रहे हैं, सबका मन यहीं रहने का कर रहा था। शालिनी का मन यहीं रहने का कर रहा था, अब आएगी बाद में, अब आएगी फिर 1 महीने के लिए हैं। आज गाड़ी में फुल सामान भी भर गया, चलो पूरा कंफर्टेबल बैठने के लिए। जयता वाह शालिनी, बाय, ढंग से रहे वाह। चलो ठीक है तब, हाँ ढंग से जाना, आराम से जाना, ख्याल रखना, ठीक है? फिर आना शालिनी। हाँ प्रीति ढंग से है वाह, बाय बाय। और आज फिर से इस पर लिखा हुआ है कि योगी जी मुझे भी पानी पिलवा दो, अब बहुत दिन हो गए हैं बोला। ये किसकी शक्ल बना रखी है यहाँ पे, बहुत कुछ लिखा हुआ है। राणा जी ने लिखा है। अच्छा ये राणा जी और नेगी जी यहीं पे लिख रहे हैं। अभी के पापा जी थोड़ी देर पहले मार्केट गए थे और आज तो ढेर सारी खरीदारी हो गई। क्या क्या खरीदा इतना सारा? ये कैरम बोर्ड, हॉस्पिटल, हाँ अभी का चेकअप कराने के लिए। वही तो, एलर्जी वाली, इसको एलर्जी हो रही थी ना, तो थोड़ा सा चेकअप कराना था इसका। सामान लिया है और देखो, ये देखो बैट तो सही किया, इसको इंटरेस्ट है ना क्रिकेट खेलने में। ये भाई हाँ, ये बॉल, अच्छा ये कम उछलती है। और ये गोटियाँ, ये वो वाली है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वाली ना? प्लास्टिक वाली। चलो और ये पाउडर है। हमने भी घर में बहुत सारा काम निपटाया भाई। और ये कैरम बोर्ड आ गया है, अब पेपरों के टाइम पे पढ़ाई मत करना, उसके बाद खेलना, ठीक है? पापा के साथ, पापा क्योंकि कैरम मास्टर थे ना पहले। हाँ मैं बहुत वैसे क्रिकेट मास्टर। हाँ छक्के मारते थे पापा को लोग ना, 2000 रुपीज देते थे, अपने टीम से खिलाते थे। हाँ तो चलो डॉक्टर ने क्या बोला इसको? बोला कि 5 दिन की दवाई दे दी, फिर आना है।
5 दिन बाद फिर आपने नहीं बोला था कि इसको सुबह सुबह रोज एलर्जी हो रही? हाँ उन्होंने दवाई छींक आ रही है इसको लगातार। हाँ दे रखी, बहुत सारी दवाई दे रखी है। अच्छा, बोला 5 दिन बाद फिर जाना। उन्हें ये कहा था ठंडी चीजों से दूर रहना है और खट्टी चीजों से खाना। जब से भाई भाभी प्रीति ये सब लोग गए, मैं तो यहाँ कमरे में ही बैठी हुई थी। यहाँ कमरे की थोड़ा बहुत सफाई की, उसके बाद मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि ये भी तुरंत चले गए थे ना मार्केट की ओर। अभी ढेर सारी शॉपिंग, आज जो डॉक्टर ने बोला वो करना, ठीक है। क्योंकि ना पता नहीं क्या होता है इसको, ये जैसे सुबह उठता है, जैसे पानी पीता है ना, मतलब कंटिन्यू छींक इतनी, फिर ये अपनी नाक को मसलता है, आँखों को मसलता है, ऐसे में कहीं कुछ हो जाएगा तो। अब बहुत इलाज भी करवा दिया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ महीनों तक सही, फिर शुरू। आज सुबह भी बहुत परेशान हो रखा था। और मुझे ना स्कूल में भी ऐसा था, जब स्कूल में धूल नहीं अरे रहती, क्या करना है, मास्क पहनाना इसको। मास्क जरूरी है। हाँ मास्क ही नहीं लेके आए और सब चीज लेके आए। हाँ, वो अच्छा वाला मास्क लेके आना उसको। अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं, और आज के लंच में है झोली, और साथ में है तरुल और अरबी की सब्ज़ी, साथ में घर के चावलों का भात है, सलाद है, और साथ में मंडवे की रोटी है। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक आराम करने के बाद अभी शाम के लगभग 5:30 बजे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने लोकल मार्केट में जाने की। बहुत सारा छोटा मोटा काम है, तो लोकल मार्केट में उस काम को निपटाते हैं। और आज यहाँ घर पर बिल्कुल ऐसे सुनसान सा माहौल लग रहा है। सासू जी अभी बेटा उधर के रूम में हैं, हम दोनों इधर के रूम में। कल तक यहाँ पर इतनी चहल पहल, इतनी हंसी मजाक होती रहती थी ना, आज मैं उन सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बार बार कॉल कर रही हूँ कि पहुँच गए, थोड़ी देर में वो घर पहुँचने ही वाले हैं। और आज सफ़र में शालिनी और प्रीति की तबीयत ख़राब हुई है बोला, तो ऐसा तो पहाड़ों में होता ही है सफ़र करने में। मुझे लग रहा है उनका घर जाने का मन नहीं था, इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। कोई नहीं, कुछ टाइम के बाद आ ही जाएंगे, लेकिन आज सच में बहुत बेकार लग रहा है। कैसा लग रहा है उनके जाने के बाद? बिल्कुल सुनसान लग गया है? कल तक हम कितना चिल्लाते थे, उठो भाई चलो भाई, है ना? जगह भी नहीं होती थी बैठने की, तभी हंस रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता ही नहीं होता। वही तो मजा आता था, दिन का पता ही नहीं चलता। और अभी मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल दिए हैं। ये वाला सूट तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के द्वारा गिफ्ट आया हुआ है। ये सिलवाने वाला सूट है, ये इसका दुपट्टा है, साथ में एक साड़ी भी है, तो इसका ब्लाउज़ भी सिलवाना है। और अभी सनसेट का टाइम भी हो गया, और शाम के टाइम पर सनसेट की लालिमा पूरे आसमान में छाई रहती है। आज तो मार्केट साइड आकर ज़्यादा काम कुछ भी नहीं हुआ। मैं टेलर दीदी के पास गई, और मैं ऐसे टाइम पर वहाँ पर पहुँची जब वो अपना रोज़ा खोल रहे थे, तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, कपड़े वहाँ पर रखे। और उसके बाद मिले हमको हस्बैंड जी के दोस्त, सब इनका हालचाल पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि बिना मेहनत किए कमज़ोर हो गए बोला। और फिर बोल भी रहे थे ख्याल रखो अपना, है ना। अब तो दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई जी प्रणाम। ठीक ठाक दी, प्रणाम दी, प्रणाम, ठीक ठाक। यहाँ से आजकल ख़रीदारी तो कुछ होगी नहीं, तो यहाँ पर गर्मा गर्म ग्रीन टी का आनंद लेते हैं, ग्राहक के नाम पे हम दोनों बिना कुछ खरीदारी करने वाले ग्राहक। काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठने के बाद अब हम चलते हैं घर की ओर। घर जाने से पहले हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में। ट्रेंड्स में फर्स्ट टाइम आए, और हस्बैंड जी को ट्राउजर भी पसंद आ गए। बढ़िया है। अच्छा, चिनोज भी लेना है। अच्छा, ये वाले पसंद आ रहे हैं बोला, पैंट टाइप के। अच्छा, थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप? चमोली से। यहीं रहते हो? चलो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज तो हस्बैंड जी ने नहीं भी नाप लिए होंगे, 10-15 ट्राउज़र नाप लिए। हाँ, कभी कोई पसंद आ रहा है, किसी किसी का साइज़ नहीं मिल रहा था जो पसंद आ रहा था, कोई लेंथ में बड़े हो रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे ट्राउज़र पसंद आ गए हैं। हैं, आज देखो खुशी। हर कोई बोलता है ना कि लेडीज़ तैयार होने में टाइम लगाती है और साथ ही शॉपिंग करने में टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा तो जेंट्स लगाते हैं। नहीं आज लगा है मैंने। जेंट्स तो तैयार ही नहीं होते हैं, ऐसे मुँह धोया, जो तेल सर पे वो मुँह पे चले और शॉपिंग करते टाइम अरे ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। और जब मैं शॉपिंग करती हूँ तब बोलते हैं अरे कुछ नहीं देखना है, जो अच्छा लगे सीधे घर। और यहाँ पर हमारे भुला ने बहुत मदद की, बहुत बढ़िया लगा, इनका नेचर बहुत बढ़िया है ना। जबरदस्त। वही तो। चलो आपकी पोटली पैक हो गई। तो फाइनली इनकी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, बहुत दिनों के बाद खुश नज़र आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए। वो पहाड़ी भुला मिल गया ना, उसने अच्छे से शॉपिंग करवाई है ना, अच्छे से ट्रीट किया कि बोला ये लो, ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात तो आप मान ही नहीं रहे थे। मेरी मानूंगी। चलो चलते हैं अब घर।
आज अंकित भी घर पर आ गया है। अंकित शादी में गया था? हाँ। अच्छा, तो आज अभी के साथ फिर खेलने के लिए हो गया। यहाँ पर मस्त मजे से कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और आज कैरम लाए थे ना। हाँ, खूब इंजॉय करो। कौन जीत रहा है? अभी तक तो पता नहीं, शायद भैया जीत रहे। भैया जीत रहे। अंकित, अगर तो इससे जीतेगा ना तो फिर ये रोएगा, नखरे करेगा। नहीं, यही जीत रहा है। यही जीत रहा है। मार्केट से वापस घर पर आने के बाद अब रिलैक्स हो जाते हैं। डिनर भी बन चुका है तो डिनर कर लेते हैं। आज डिनर काफ़ी जल्दी हम कर रहे हैं। वैसे हम हमेशा डिनर जल्दी करते हैं, लेकिन कल तक तो 9-10 बजे डिनर हो रहा था, फिर 12-1 बजे तक खूब सारी गपशप, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। खूब हंसी मजाक किया, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान सा माहौल और मुझे भी आज बहुत ज़्यादा आलस जैसे आ रहा है। कल तक तो खूब फुर्ती मुझ में आई रहती थी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।